बहुत समय पहले की बात, हिमालय की गहराइयों में बसा छोटा सा प्यारा सा गांव। नाम था अमर गांव। ये गांव चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पर्वतों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते था। खेती बाड़ी, पशुपालन और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना ही उनका काम था। लेकिन इस गांव के बारे में एक रहस्य सदियों से चला आ रहा था। जंगल के भीतर कहीं एक जादुई झरना है, जिसका पानी पीने से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता और हमेशा जवान बना रहता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को ये किस्सा सुनाते, लेकिन किसी ने उस झरने को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। कहा जाता था कि जो भी झरने को ढूंढने जाता, वह जंगल में खो जाता और कभी लौटकर नहीं आता। इसी गांव में एक होशियार और जिज्ञासु लड़का रहता था, आदित्य। उसकी उम्र तो केवल 16 साल थी, लेकिन दिल में साहस और आंखों में सपनों की चमक भरी हुई थी। जब भी वह बुजुर्गों से जादुई झरने की कहानी सुनता, उसके मन में उसे खोजने की तीव्र इच्छा जाग उठती। एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई। लोग बुखार और अजीब बीमारी से पीड़ित होने लगे। गांव का वैद्य भी हार मान चुका था। आदित्य की मां भी बीमार पड़ गई। ये देखकर आदित्य ने निश्चय किया, मुझे उस झरने को ढूंढना ही होगा। अगर उसकी बूंदें मां को पिला दूं, तो वह जरूर ठीक हो जाएंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आदित्य ने अपने झोले में रोटी, पानी और एक छोटा सा दीपक रखा और जंगल की ओर चल पड़ा। रहस्यमय जंगल की शुरुआत। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पत्तों के बीच से आती हल्की धूप और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। चलते चलते अचानक आदित्य ने देखा कि एक पुरानी पत्थर की चट्टान पर अजीब सी आकृति बनी है, मानो तीर किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा हो। आदित्य ने सोचा, शायद ये कोई संकेत है। वह उस दिशा में बढ़ चला। कुछ देर बाद उसे एक संकरा रास्ता मिला, जिस पर घने पेड़ झुके हुए थे। रास्ता इतना अंधेरा था कि बिना दीपक जलाए कुछ भी दिखाई नहीं देता। रास्ते में उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। आदित्य रुका तो देखा कि एक काले रंग का उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा है। उल्लू ने मानो इंसानी आवाज में कहा, अगर आगे बढ़ना है तो डर पर जीत पाओगे, वरना यहीं से लौट जाओ। आदित्य ने हिम्मत बटोरी और बोला, मैं अपनी मां की जान बचाने निकला हूं, डर मुझे रोक नहीं सकता। उल्लू ने आंखें झपकाई और अचानक गायब हो गया। आदित्य को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। गुफा और रहस्य। कई घंटे पैदल चलने के बाद आदित्य को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर पत्थरों पर खुदे चिन्ह वही थे जो उसने गांव के बुजुर्गों की कहानियों में सुने थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुफा के अंदर अंधेरा था। आदित्य ने दीपक जलाया और सावधानी से भीतर गया। वहां उसे 3 रास्ते दिखाई दिए। दीवार पर लिखा था, सच्चा दिल सही राह दिखाता है। आदित्य ने आंखें बंद की और मां का चेहरा याद किया। अचानक उसके कदम अपने आप बीच वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। रास्ता लंबा था और अचानक उसे सामने एक बड़ा अजगर दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। अजगर ने फुफकारते हुए कहा, झरने तक पहुंचना आसान नहीं, अगर सच में नेक इरादा है तभी पार हो पाओगे। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मैं केवल अपनी मां और गांव के लोगों की भलाई के लिए आया हूं, मुझे शक्ति दो। अजगर ने उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे धीरे रास्ते से हट गया। जादुई झरना। कुछ दूर आगे बढ़ते ही आदित्य के कानों में पानी गिरने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसके कदम तेज हो गए और फिर वह दृश्य देखकर उसकी आंखें चमक उठी। सामने एक खूबसूरत झरना बह रहा था। पानी की बूंदें चमचमाते हीरे की तरह गिर रही थी। झरने के आसपास इंद्रधनुष सा प्रकाश फैला था और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। आदित्य ने झोले में अपनी बोतल निकाली और उसमें झरने का पानी भरा। जैसे ही उसने पानी को हाथों से छुआ, उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ गई। उसे लगा मानो सारी थकान और डर खत्म हो गया हो। गांव में वापसी। आदित्य ने झरने को प्रणाम किया और तेजी से गांव की ओर लौट पड़ा। रास्ता अब उतना कठिन नहीं लग रहा था। जैसे ही वह गांव पहुंचा, सबसे पहले उसने मां को वह पानी पिलाया। कुछ ही मिनटों में मां का चेहरा खिल उठा, आंखों की चमक लौट आई और बीमारी गायब हो गई। गांव के दूसरे बीमार लोगों को भी जब पानी पिलाया गया तो सब स्वस्थ हो गए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग आदित्य को नायक मानने लगे। लेकिन आदित्य ने कहा, यह मेरी नहीं, उस जादुई झरने की शक्ति है। पर याद रखो, उस झरने तक लालच या स्वार्थ से कोई नहीं पहुंच सकता। वहां केवल वही पहुंचता है जिसके दिल में भलाई और सच्चाई हो। गांव के लोग उसकी बात समझ गए। उन्होंने प्रण किया कि वे झरने की जगह को कोई लालची इंसान कभी न ढूंढ पाए।